हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है मैथ्स एनालिसिस। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था केवीएल। तो जिन भी स्टूडेंट ने केवीएल नहीं पढ़ा वो पिछले वाली क्लास ज़रूर देख लें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अभी मैथ्स एनालिसिस। देखो, मैथ्स एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, दिए गए नेटवर्क में मैथ्स का पता लगाना है। अब मैथ्स क्या होती है मैंने इससे पुराने वाली क्लासों में बता रखा है, तो रखना है आप सभी को। सेकंड देखो, मैथ्स में क्या मानना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट माननी है। ये फिक्स कर लो भाई, सबसे पहले मैथ्स का पता करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मान लोगे, करंट पता कर लोगे। थर्ड में क्या बनाओगे, केवीएल इक्वेशन। और फोर्थ में क्या करना है, केवीएल इक्वेशन को सोल्व करना है। चार चीज याद करनी है आपको। सबसे पहले आप मैथ्स बनाओगे, फिर क्या करोगे, करंट मानोगे जितनी मैथ्स होंगी। थर्ड भाई केवीएल की इक्वेशन बनाओगे, लास्ट में उनको सोल्व करना है। चार पॉइंट आपको याद रखने हैं। जिस प्रकार हमने देखा था नोड एनालिसिस के अंतर्गत, सबसे पहले हम पता करते थे जंक्शन, फिर उनकी वोल्टेज दर्शाते थे, फिर बाहर की तरफ जाती हुई करंट की दिशा मानते थे, फिर वहाँ पे केसीएल की इक्वेशन बनाते थे, फिर उन्हें हम सोल्व किया करते थे। सेम इसी प्रकार मैथ्स एनालिसिस में आप सबसे पहले पता करोगे मैथ्स, फिर करंट मानोगे, थर्ड नंबर पर केवीएल की इक्वेशन बनाओगे, फोर्थ नंबर पर उनको सोल्व करोगे। तो चार पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो देखिए भी, जैसे कि मान लेते हैं ये आपके पास कोई सर्किट है, ये आपके पास कोई सर्किट दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ आपको जो याद रखनी है, जैसे ये आपके पास सर्किट है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ से और यहाँ तक करंट सेम रहने वाली है। यहाँ से यहाँ तक करंट क्या रहेगी, सेम। क्योंकि ये जो आपने देखा ये सारी एक ही ब्रांच है, और एक ब्रांच में करंट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखो, इस वाली ब्रांच में करंट क्या रहेगी, सेम। इस वाली ब्रांच में करंट क्या रहेगी, सेम। चाहे आप यहाँ पे देखो चाहे आप यहाँ पे देखो। इसके बाद देखो, जैसे ये वाली ब्रांच होगी आपके पास, इस वाली ब्रांच में करंट क्या रहेगी, सेम। ये वाली में देखो, ऐसे अगर करंट आती है तो करंट क्या रहेगी आपके पास, समान रहने वाली है। मतलब क्या है सर, देखो तीन करंट रहेंगे, एक ये करंट, एक ये करंट और ये वाले में करंट सेम रहेगी, ये वाली में सेम रहेगी, और ये वाले में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड, आपको पता होना चाहिए मैथ्स क्या होती है। तो याद क्या रखना आपको, मैथ्स का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि मैथ्स का मतलब होता है मिनिमम क्लोज पाथ। जैसे कि मैथ्स का मतलब ये होता है जहां से आप स्टार्ट हो रहे हो वहीं पे आपको वापस आना है। इसके अंदर और कोई बंद रास्ता नहीं होना चाहिए, मिनिमम क्लोज पाथ। जैसे कि मैं बोलूं, इसे मान लो ये कोई कमरा है, ये मैथ्स है, लेकिन इसके अंदर अगर और कोई क्लोज पाथ है और कोई रूम है, तब ये मैथ्स नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है सर, अकेला अगर ऐसा क्लोज पाथ आता है, बंद रास्ता, उसका मतलब मैथ्स है, वरना मैथ्स नहीं। देखो सेम इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले क्वेश्चन में आपके पास मैथ्स कितनी है, तो आप बोलो सर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे चलेंगे। एक रास्ता तो ये हो गया सर। एक सर हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमारे पास कितने रास्ते हो गए सर, दो रास्ते हो गए। जिसको भी ये मैथ्स के बारे में नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ बस मैं, है ना। वैसे मैंने पूरा मैथ्स समझा रखा है, कैसे कैसे होता है सारी चीज़ें। तो आपके पास कितने मैथ्स बन गई, एक मैथ्स तो ये बन गई, एक मैथ्स ये बन गई। अगर कोई आपका दोस्त बोले कि सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो जा तो सकते हो, लेकिन ये मैथ्स ना होकर क्या बन जाएगी, लूप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लूप बन जाएगी। बता रखे इसके बारे में। तो एक आपने सिंपल सी दो चीज़ें देखी सर, अगर ऐसे कोई हमारे पास सर्किट आता है
तो उसमें मात्र 2 मैथ्स बनेंगी। पहली मैथ्स तो क्या रहेगी सर, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यहीं पे हम वापस पहुँच जाएंगे, एक मैथ्स तो ये हो गई सर। सेकंड सर, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहीं पे हम पहुँच जाएंगे सर। कितनी मैथ्स हो गई, 2 मैथ्स। इसमें फर्स्ट मैथ्स तो ये रही और सेकंड मैथ्स ये रही। सर हमने पहला पॉइंट क्या था कि मैथ्स का हमने पता लगा लिया। सर कितनी मैथ्स हो गई, 2 मैथ्स हो गई। कितनी मैथ्स हो गई आपके पास, 2 मैथ्स हो गई। ठीक है, कितनी मैथ्स हो गई, 2। सेकंड पॉइंट क्या है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई करंट की दिशा माननी। तो क्लॉकवाइज मैथ्स ये रही, आप ऐसे करंट की दिशा मानोगे। सेम इसी प्रकार करंट आप इसमें ऐसे मानोगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मान लोगे, करंट। क्योंकि हमारी घड़ी की सुई कुछ ऐसे चलती नहीं चलती, हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको करंट माननी है। ठीक है, मान लिया आपने। थर्ड आप क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे। तो आप बोलोगे सर एक इक्वेशन तो इससे बनेगी केवीएल की। कल मैंने बताया था, मान लो ये कोई आपके पास कोई बंद रास्ता है, ये रहा ऐसे, इसमें रजिस्टेंस वगैरह थे, ये सारा कुछ ऐसा था, तो आपके पास एक इक्वेशन बन रही थी। तो सर अगर ऐसी ही एक और अपने पास अगर बंद रास्ता होगा तो हमारे पास देखो, जैसे मान लेते हैं एक और ऐसा हो गया, तो सर इससे एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो कितनी बन जाएंगी, 2 इक्वेशन। इतना याद रखो, 2 मैथ्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास 2 ही इक्वेशन बनने वाले हैं। एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इससे बनेगी। ठीक है, बात हो गई। पहला आपने मैथ्स का पता किया, सेकंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मान ली। थर्ड पॉइंट आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। फोर्थ पॉइंट उनको सोल्व करना है, बस इतना सा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। चलो देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, ये कोई क्वेश्चन आपके पास आपसे बोल दे कि करंट का मान बताओ। कुछ आपको करंट का मान बताना है, I1। देखो आपसे पेपर में बोलेगा ऐसे बताइए करंट का मान I। आपसे ऐसे बोल दे I1, इसे बोल दो, इसे क्या बोल दो, I2। क्या बोलोगे, I2। सबसे पहले देखो, जब भी ऐसे कहीं भी आपसे कोई करंट वगैरह पूछ ले और बोल दे मैथ्स एनालिसिस से समझाइए, तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, आप मैथ्स का पता करो। सबसे पहले किसका पता करोगे, मैथ्स का। सेकंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मानोगे, करंट। थर्ड स्टेप में क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे। फोर्थ में क्या कर दोगे, उन्हें सोल्व कर दो। सबसे पहले देखो, इस वाले सर्किट में आपको बनानी है मैथ्स। तो आप बोलोगे सर इसमें मैथ्स अगर बात करें तो सर देखो 2 तरीके से जा सकते हैं। आपने अभी बताया, एक तो हम ऐसे जा सकते हैं। सेकंड देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, हम ऐसे जा सकते हैं। तो कितनी मैथ्स बन गई सर, इसमें 2 मैथ्स बन गई। कितनी मैथ्स बनी, 2। बात ठीक है सर, पहला काम खत्म, 2 मैथ्स बनी। सेकंड देखो सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई क्या मान लो, करंट मान लो। पहले वाले मान लेते हैं I1, सेकंड वाले में हम अगर मान लेते हैं I2। ठीक है सर, सेकंड काम भी अपना हो गया। थर्ड काम है सर इक्वेशन बनाना। अब इक्वेशन बनाना मैं आपको बताऊंगा ये भी, चलो देखो। ठीक है, तो दोनों काम तो हो गया ना, पता तो ये तो लग गया होगा आपको कि मैथ्स कितनी है और करंट कैसे माननी है। ठीक है, अब देखो भी एक चीज़ और समझ लो, यहाँ से और यहाँ तक करंट आपकी रहने वाली है I1। देखो यहाँ से ऐसे चलेगी करंट, यहाँ तक आपने करंट कौन सी मान ली है, I1। ठीक है, ये जो याद रखना है। इस वाले केस में देखो, इस वाले में यहाँ से और यहाँ तक आपको क्या रहेगी, I2। क्या रहने वाली है, I2। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये वाली पूरी ब्रांच एक ही ब्रांच है। ये वाली जो ब्रांच है, पूरी ब्रांच क्या है, एक ही ब्रांच है। ठीक है, इसमें कोई अलग ब्रांच नहीं है। आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक जो चल रही वो एक ही ब्रांच है। ये वाली भी आपके पास एक ही ब्रांच है, ये वाली। ठीक है, और ये वाली, इसमें देखो इस वाले में क्या होगा, ये वाली भी एक ही ब्रांच है, मतलब 3 ब्रांच हो गई। अब आप सुनना भी ध्यान से सभी, है ना। देखो अपन जैसे इस वाले की बात कर रहे हैं, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे मैथ्स बोलता हूं तो एक तो ये हो गई और एक मैथ्स ये।
दो मैश हो गई। फर्स्ट में आपने मान लिया करंट आई, इसमें क्या मान लिया I2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर देखो इधर से तो I1 आ रही होगी, ठीक है, इधर से क्या आ रही होगी इसमें। देखो एक सेकंड भाई, ये कट हो गया है ना। देखो दोबारा समझते हैं। ये मान लेते हैं आपके पास कोई सर्किट है, तो मैंने आपको बोला दोनों मैसों में करंट मानना है क्लॉकवाइज, तो आपने मान लिया इसको I1, इसमें क्या मान लिया I2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, तो आप सुनना ध्यान से। देखो इधर से तो क्या आ रही है आपके पास, आप बोलोगे सर इधर से तो आ रही है हमारे पास I1, क्या आ रही है I1 ऐसे, और इधर से देखो इधर से कौन सी आ रही है I2, कौन सी आ रही है I2। अगर पे क्वेश्चन में आपसे करंट का मान पूछे भी ऐसे, करंट का मान आपसे पूछे कि भाई ऐसे करंट का मान बताओ, तब तो आप क्या करोगे I1 माइनस I2, I1 माइनस का I2। फिर कट हो गया भाई, एक मिनट दोबारा देखो भी इसको। जैसे कि ये आपके पास कोई मैश है, तो देखिए भी दोबारा से इसको कि जैसे आपके पास ऐसे कोई मैश थी, ठीक है, आपने एक करंट मान ली ऐसे, ठीक है, एक करंट ऐसे मानी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको करंट बतानी है ऐसे, तब आप क्या करोगे, ये तो है आपके पास I1, ये वाली है I2। तो अगर आपसे बोलते I का मान बताओ, इसमें करंट का मान बताओ, तो आप क्या करोगे I1 माइनस I2, क्या करोगे I1 माइनस I2। ठीक है, अगर अब देखो सेकंड, अब आपसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि करंट का मान अब मेरे को ऐसे बताओ, ये रहा भाई, ये तो आपके पास था I1 और ये है I2, ये तो है आपके पास I1 और ये वाला है I2। आपसे अगर मैं बोल दूं करंट का मान ऐसे बताओ, इसका मतलब सर ऐसे तो करंट आ रही है I2 और हमसे ऐसे ही पूछा है, इधर से कौन आ रहा है I1, तो अब क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, क्या हो जाएगा I2 माइनस का I1। बस आपको ये याद रखना है, बीच वाली ब्रांच में यहां से यहां तक तो फ्लो होगा I1 और यहां से यहां तक फ्लो होगा I2, लेकिन इस बीच वाली में देखो भाई, इस बीच वाली में I1 भी आएगी और इधर से I2 भी आएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि ये मान लो आपके पास मैश है, तो इसमें देखो I1 इधर से आएगी और I2 इधर से आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो आप बोलोगे सर ठीक है। तो देखो यहाँ से और क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। चलो बात करते हैं फर्स्ट में, आप बात करते हैं फर्स्ट वाली मैश की। फर्स्ट वाली मैश में आपको क्या लगाना है KVL, क्या लगाना है KVL। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे ना वहीं पे आपको आना है, ऐसे चल रहे हो अपन, ठीक है। तो पहली मैच तो देखो, पहली मैच आपके पास ये रही, ये वाली पूरी ऐसे घूम के आना हमें, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो मैंने आपको बताया था लास्ट में जो साइन आएगा वो रखना है। तो कितना वोल्ट आ गया 4, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्योंकि बैटरी थी। अब देखो ये आ गया आपके पास रेजिस्टेंस, मैंने बताया था रेजिस्टेंस को देखते ही साइन किसका लगा दो माइनस का, आपने लगा दी। आपने बोला सर इस वाले में, सर ये तो थी हमारे पास वोल्टेज, ठीक है, और ये आ गया रेजिस्टेंस, इसको क्या बनाना है हमें वोल्टेज, तो मैं बोलूंगा V इक्वल टू क्या होता है I और R। तो देखो आपको I का मान, भाई I1 फ्लो हो रही है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रही है I1, तो आपके पास ये तो हो गया I1। रजिस्टेंस कितना है 3, रजिस्टेंस कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3I1। यहाँ तक काम अपना खत्म हो गया। देखो यहाँ 4 माइनस का 3, देखो
अपने पास कितना हो गया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो 4 माइनस 3i1, ठीक है, यहाँ तक अपन आ गए। इसके बाद देखो यहाँ से बढ़ रहे, इस वाले में चलना हमें, यहाँ से हम चल रहे, ऐसे चल रहे, फिर कौन दिख गया आपको, रजिस्टेंस, क्योंकि हमें घूम के ऐसे तो आना था। तो आपको फिर कौन दिख गया, रजिस्टेंस दिखा। रजिस्टेंस दिखते ही आपने साइन क्या लगा दिया, माइनस का। किसका लगा दिया, माइनस का। अभी मैंने बताया था आपको, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो क्या होगा, I1 माइनस I2 करंट का मान। अगर आप इसका उल्टा चलते हो तो क्या होगा, I2 माइनस I1। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, जिस मैश में आप करंट का मान केवीएल की इक्वेशन बना रहे हो उसे हमेशा मानोगे बड़ा। क्या मानोगे, बड़ा। और दूसरे वालों क्या मानोगे, छोटा। तो जैसे आपने रजिस्टेंस को देखा, रजिस्टेंस को देखते ही आपने क्या लगा दिया, साइन यहाँ पे माइनस का। किसका लगा दिया, माइनस का। अब देखो भी, यहाँ पे इस रजिस्टेंस को बनाना है वोल्टेज, तो आप बोलो सर V इक्वल टू क्या होगा, I और R। सर रजिस्टेंस का मान तो हमें दे रखा है 2, कितना दे रखा है, 2। लेकिन करंट का मान कैसे पता करें, तो मैंने आपको अभी बताया, हम करंट का मान कैसे मानेंगे। देखो हम ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट मैश में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं हम, फर्स्ट मैश में। और फर्स्ट मैश में अगर हम चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं फर्स्ट मैश में, तो I1 तो बड़ा होगा और I2 क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों, देखो देखो हम ऐसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहे हैं। इधर से तो आ रहा है I1, लेकिन इधर से इस बीच वाले में कौन सा आ रहा है, I2। हमें करंट ऐसे पता करनी है, इसलिए क्या हो जाएगा, I1 तो बड़ा और जो दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपके पास, छोटा। इसलिए आपके पास करंट का मान कितना आ गया, I1 माइनस का I2। तो V इक्वल टू आई आर करना था, I का मान कितना आ गया आपके पास, I1 माइनस I2। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो 2I1 माइनस I2 बन गया अपने पास। इसके बाद देखो, इनको मिटाते हैं एक बार। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हम आ ही गए। कहाँ तक आ गए हम, देखो यहाँ तक तो हम आ ही गए थे। इसके बाद देखो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद इसके बाद देखो लास्ट में साइन किसका आएगा, माइनस का। और वोल्टेज है तो कोई करंट वगैरह करने की हमें आवश्यकता ही नहीं, तो माइनस का 4 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 4। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हमें वापस वहीं चलना था, हम वापस वहीं पहुंच गए। कुछ आया क्या इसके बाद, आप बोल सकते कुछ भी नहीं आया, मतलब क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। तो ये बन गई आपकी केवीएल इक्वेशन। देखो याद आपको किस वाले में रखना है, इस वाले में रखना है बस, ओनली। कैसे याद रखोगे भाई, मान लो अगर अपन ऐसे चल रहे हैं फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट को तो मानना है बड़ा और सेकंड वाले को क्या मानना है, छोटा। क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट आ रही है बीच वाले में, बीच वाले में जो है ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें इधर से भी आ रही करंट और इधर से भी आ रही है। ठीक है, हो जाएगी, बन जाएगी केवीएल इक्वेशन। चलो इसी प्रकार दूसरे बनाते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब की बार हम ऐसे चलेंगे, कहीं से भी कर लो भैया ना, जहाँ से आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं बोले होने वाली, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इसे बनाना है क्या, रजिस्टेंस आते साइन लगा दो आप तो माइनस का। इसे क्या बनाना है, वोल्टेज। अब V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो इस वाले में करंट मैंने बताया रखा है क्या है, I2। तो 3 गुना I2 क्या हो जाएगा, 3 गुना में I2। क्योंकि ये तो हो गया रजिस्टेंस, ये हो गया करंट, क्या बन गई, वोल्टेज। आगे बढ़े, आगे बढ़े, लास्ट में साइन किसका आएगा, माइनस का। देखो जिन भी स्टूडेंट है इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बता रखा है भी कैसे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो 3 माइनस का 8 हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अभी तक तो कुछ आया नहीं, भी हमें वहीं पहुंचना है, हमें वापस वहीं पहुंचना है। ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े। अब बताओ भी लास्ट में साइन किसका आया, आप बोलो सर प्लस का आया। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। अब कौन आ गया, 3। 3 को क्या बनाना है हमें, वोल्टेज। क्या बनाना है, वोल्टेज। तो रजिस्टेंस आते साइन किसका लगा दिया आपने, माइनस का, माइनस का 3 लिखा। अब इसे वोल्टेज बनाना था, तो इसमें हमें करंट का मान चाहिए। अब देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब I2 तो अब बड़ा होगा और इधर से कौन आएगा, I1। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, I2
माइनस I1। यहाँ तक पहुँच गए, वापिस हम देखो वहीं पहुँच गए, वापिस हम यही देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और वापिस हम ऐसे ही पहुँच गए। इसे ही हम बोलते हैं केवीएल। क्या बोलते हैं? केवीएल। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपने खत्म कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी। क्या हो जाएगा? जी। तो आपके पास दोनों के देखो, सबसे पहले आपने मैथ का पता किया, करंट मानिए आपने क्लॉकवाइज, फिर आपने क्या बना दी? इक्वेशन। क्या बना दी? इक्वेशन। दोनों मैथ में इक्वेशन बना दी। एक बार दोबारा इक्वेशन बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भी, ठीक? क्योंकि इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है मैथ्स में। अगर इक्वेशन आ गई उसके बाद तो इजी है, इसके बाद तो आप आसानी से कर लोगे। देखो ये रहा, ध्यान से देखना, ठीक है? देखो आपको पता तो लग गया अभी दो मैथ्स है। चलो सर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली मैथ्स में। ऐसे चले, लास्ट में साइन किसका आएगा? प्लस का, तो 4 कर दिया। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, इसे बनाना है वोल्टेज। वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है सर? IR होता है। तो इस वाले में करंट कितनी है? I हमने मान ही रखा है, पहले से मान रखा है। तो साइन किसका रख दिया? माइनस का, 3I। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर कौन आया? रजिस्टेंस। साइन किसका लगा दिया? माइनस का। सर इसमें जो करंट होगी, सर ऐसे चल रहे हैं, इधर से कौन आ रहा है सर? I1। लेकिन नीचे से कौन आ रहा है? ऐसे I2। तो हमारे पास सर क्या हो जाएगा? हम चल रहे I1 से, तो I1 होगा बड़ा, I1 माइनस का I2। तो 3 गुना I1 माइनस का I2, ये क्या बन गई? वोल्टेज। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, साइन किसका आ गया? माइनस का 4। ऐसे चलते गए सर, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहीं पे आ गए। इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, मतलब 0। सर एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ठीक है? अब देखो 4 से आपने क्या किया? 4 से 4 आपका कट गया, माइनस का 3। देखो माइनस का 3I1, 3 से मल्टीप्लाई होगा I1, माइनस का 3 इससे होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास देखो I1 कितने बन गए? 4 से 4 तो कट ही गया। I1 देखो 6I1 माइनस के, प्लस का 3I2, तो माइनस का 6I1 प्लस का 3I2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे आप नाम दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो सेकंड वाले में समझते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो अब की बार मैं आपको यहाँ से करना सिखा रहा हूँ अभी, है ना? देखो सेम ही आएगी, चाहे आप यहाँ से करो चाहे वहाँ से। चलो आप मान रहे हो, चलो यहाँ से करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चलो ऐसे आप बढ़े, ऐसे बढ़े, सबसे पहले आ गया 4, आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, -3। अब इस वाली ब्रांच में करंट 2 होंगी। अब देखो हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब क्या होगा? I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब इस वाले में तो करंट कौन सी होगी? ओनली क्या रहेगी? I2, तो 3I2। आगे बढ़े, ऐसे बढ़े, लास्ट में साइन किसका है? माइनस का 8, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से यहाँ तक कुछ है ही नहीं, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम खत्म हो गए। अब देखो, अब कई ऐसे सोचेंगे सर हम यहाँ से बना ले, तो देखो अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हो, एक सेकंड भाई, मिटाना था, है ना? देखो इस वाले में अगर आप देखो सेम इक्वेशन बनेगी, चाहे आप देखो एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद दिक्कत होने वाली नहीं। चलो यहाँ से स्टार्ट करो आप, आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, किया स्टार्ट, तो देखो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, रजिस्टेंस आते 3I2, आगे बढ़े, आगे बढ़े, माइनस का 8, फिर आगे बढ़े ऐसे, प्लस का 4, आगे बढ़े, फिर आप क्या करोगे? साइन लगाओगे माइनस का 3I2 माइनस I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 0। देखो इक्वेशन देखो सेम बन रही नहीं बन रही, देखो इस वाले को देखो, ये 3I1 माइनस वाला आ रहा है, ठीक है सर, ये भी किसका आ रहा है? 8 प्लस का आ रहा है, ये देखो माइनस का 8 आ रहा है, और माइनस का 3I2 आ रहा है, नहीं आ रहा। दोनों इक्वेशन आप एक बार मैच करवा लो,
कहीं से आप कर लेना, इक्वेशन आपकी सेम आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको इतना क्या याद क्या रखना है, याद ये रखना है सर इस वाली में अगर आएंगे ऐसे चलेंगे तो करंट होगी I1 माइनस का I2। अगर हम सर ऐसे चलेंगे तो I2 माइनस I1। बस इतना याद रखना है। ऐसे चलेंगे तो I1 माइनस का I2, और ऐसे अगर हम चलते हैं तो I2 माइनस का I1। बस इतना आपको याद रखना है। तो हमने दो इक्वेशन बना ली, दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई। फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये रही। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपके पास और सेकंड इक्वेशन ये रहेगी आपके पास। अब दो इक्वेशन को सोल्व करना आपको आना चाहिए। देखो जिसको नहीं आता मैं समझाने वाला हूँ। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। माइनस का 6, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखो आपके पास पहली इक्वेशन लिख लो, माइनस का 6I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये रही। देखो ये वाली इक्वेशन अंदर आप ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो माइनस का 3I2, फिर ये इससे होगा तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो ये माइनस का था, ये माइनस का 8 था। देखो माइनस का I2 3I2 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। ये 3I1 बचा, भाई 4 प्लस का माइनस का 8 माइनस का 4, लेकिन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दो इक्वेशन आपके पास आ गई। एक सेकंड, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये रही आपके पास, एक इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशन लिख लो आप। 6I1 प्लस 3I2 इक्वल टू हो गया 0। नीचे वाले देखो, देखो I2 के नीचे I2 वाले रखेंगे। 6I2 प्लस का 3I1 इक्वल टू 4। भाई यहाँ पे अगर 4 आप लिखना नहीं चाहो तो कोई ये प्लस लिखना नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि यहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो या मत लिखो क्योंकि प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया, वैल्यू हो गई। अब करना क्या है वो देखना है आपको। देखो करोगे क्या आप, देखो I1 के मल्टीप्लाई में कितना है 3, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। भी इस I1 के मल्टीप्लाई में कितना है 6, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो आपके पास जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आने वाला क्या है, देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। नीचे वाली को भी कर दो, इसको करोगे तो 6 18 I1 प्लस का रहेगा, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो 6 छंगे 36 I2 इक्वल टू 6 और 4 कितना हो गया, अभी 6 चौके कितना हो गया 24। दोनों समीकरण को ऐड कर दो। क्या करना है, ऐड करना। देखो ऐड करोगे तो ये वाला इससे कट हो गया, आपके पास ये 36 माइनस का है और 9 प्लस का है, तो कितना बचेगा 27 बचेगा। और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। 27 माइनस का I2 इक्वल टू बचा कितना, इधर देखो 0 में 24 ऐड करोगे कितना बचेगा 24। तो आपके पास जो बचेगा I2 की वैल्यू जो आएगी, I2 इक्वल टू आपके पास आने वाला है 24/27। साइन किसका लगाओगे, माइनस का। तो आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, I2 की 24/27। अब जो ये I2 की वैल्यू आई है आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो या इस वाले में रख दो। कैलसी आपके पास एग्जाम में होगा, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने I1 और I2 का मान निकालना आपको बता दिया। I2 का मैंने बता दिया, I1 का मैं बताता हूँ। देखो देखो आपके पास I1 I2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई थी। माइनस का कितना आया 0.9, कितना आया, देखो वैसे कितना आएगा 0.088, हम इसको बोल सकते हैं ना अभी माइनस का 0. अब जो ये I2 की वैल्यू आई है आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। देखो
आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास I1 का मान निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ माइनस का 6I1 प्लस 3 I2 की वैल्यू आई थी माइनस का 0.9 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, माइनस का 6I1 की। देखो अगर एक सेकंड रुक जाओ भाई, 13 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बीच में साइन किसका है, माइनस का। 9 18 27 7 पॉइंट लगाओगे, 9 और 2 11, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास 7, कितना हो जाएगा भाई 13 नंबर 117 होता ना, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस का 6I1 इक्वल टू, देखो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 11.7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, I1 की, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 111 वो 11.7 अपॉन 6, और ये किसका होगा माइनस का, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 11.7 में आप किसका भाग दे लोगे 6, तो आपके पास I1 और I2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें I1 और I2 का मान निकालना है। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें इक्वेशन बनाना, मैंने इक्वेशन बनाना आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सेम ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले मैथ्स का पता करोगे। एक क्वेश्चन ये वाला मैं करवा रहा हूँ अभी, है ना। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैथ्स का पता करना है। किसका पता करना है आपको, मैथ्स का। तो आप बोलो सर इसमें दो मैथ्स हो गई, एक मैथ्स ये हो गई, एक मैथ्स ये हो गई। ठीक है सर, दोनों में क्या मानोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई करंट की डायरेक्शन। तो आपने I1 इसमें मान लिया, इसमें क्या मान लिया आपने I2। सर दो काम खत्म। तीसरा इक्वेशन बनाना है, तो पहले वाले की इक्वेशन देखो कैसे बनाओगे। आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से बढ़े, लास्ट में साइन किसका है 4, आगे बढ़े आगे बढ़े, इसमें तो करंट सर I1 ही होगी, तो माइनस का 3I1, आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर कौन आ गया रजिस्टेंस, साइन किसका लगाया 3। अब देखो आपके पास क्या होगा, अभी मैंने बताया इस वाली ब्रांच में क्या होगा I1 माइनस I2, क्योंकि देखो I1 इधर से आ रहा है I2 ऐसे जा रहा है, तो I1 माइनस का I2, I1 माइनस का I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तक चले, उसके बाद कुछ नहीं मिला, मतलब कितना हो गया 0। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास I1 माइनस I2 वाली। ठीक है, बना लोगे। सेकंड देखो, इक्वेशन बन गई। सेकंड में क्या करोगे आप, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लो, कहीं से कर लो भाई, ऐसे चलना है हमें। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारे पास है रजिस्टेंस, तो माइनस का 6। अब इस वाले में तो करंट दे ही रखा है I2, देखो इस वाले में पूरे में क्या रहेगी I2, इस वाले में पूरे में क्या रहेगी I1, लेकिन इस वाले में चेंज होगा, बस इतना याद रखो आप। तो इसमें तो क्या रहेगा I1, इसमें क्या रहेगा I2, इस वाले में चेंज होगा I1 माइनस I2 होगा, या I2 माइनस I1। अगर हम ऐसे चलेंगे तो I1 माइनस I2, ऐसे चलेंगे तो I2 माइनस I1, ये याद रखना है बस। ठीक है, तो माइनस का 6 हो गया, आगे बढ़े, देखो आगे बढ़े, बढ़ने के बाद लास्ट में साइन किसका आएगा माइनस का 5। एक सेकंड, है ना, इसे वोल्टेज बनाना था, क्या बनाओगे इसे वोल्टेज। ठीक है, तो माइनस का 6I2, यहाँ से बढ़े 6I2 रजिस्टेंस था, आगे बढ़े, लास्ट में साइन किसका आएगा माइनस का 5, आगे बढ़े, फिर कौन मिला हमें रजिस्टेंस, माइनस का 3 लिखा। अब इसमें क्या हो जाएगा, करंट पता करनी है, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1। भाई क्यों कर रहे हैं I2 माइनस I1, क्योंकि देखो ये तो हमारे पास हो गया रजिस्टेंस, और ये क्या हो गई करंट, इन दोनों को मिला के क्या बनाएंगे वोल्टेज। क्योंकि देखो हम KVL में वोल्टेज ही लिखते हैं, क्योंकि ये वाली भी क्या है आपके पास, देखो ये वाली बोल दो तो ये भी वोल्टेज है, ये भी क्या है वोल्टेज, जबकि KCL में हम करंट लिखते थे। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। हम यहाँ तक पहुँच गए, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, वापस हम यहीं पे पहुँच गए, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो दो इक्वेशन, देखो इक्वेशन बनाना आसान है या नहीं है, तो दो इक्वेशन आपके पास बन गई। देखो दोनों इक्वेशन ये रही।
अब दोनों इक्वेशन आपके पास ये है, देखो आपके पास एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन देखो, एक तो ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। भाई ये जोड़ बाकी तो आप कर ही लोगे, ये वाला तो ठीक है, ठीक है। एक इक्वेशन देखो ये वाली बच्ची बन गई आपके पास, एक ऊपर वाली बन गई, तो ये रही आपके पास इक्वेशन, देखो ये रही 4 - 3i1 माइनस का 3i1 माइनस का i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4 3i1 इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3i1, ये माइनस वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस का, भाई 3 3 कितने हो गए 6, ये प्लस का। अगर हम इनको उधर भेजेंगे तो सारे ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये बीच वाला किस में हो जाएगा माइनस में। सेम इसी प्रकार नीचे वाले को देखो, इस वाले में देखो भाई माइनस का 3i1 माइनस का i2 माइनस का 6i2 माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई इस वाले में आपने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, आपने सर यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 3i2 माइनस i1 माइनस का 6i2 आगे बढ़े आगे बढ़े माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपके पास यही इक्वेशन है। ठीक है, तो माइनस का 3i1 i2, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को अंदर करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें देखो माइनस का 6i2 माइनस का 5 उधर गया तो भाई किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कितनी बनी, देखो i2 कितने हो गए 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया, एक सेकंड, 3 तो ये हो गए और 6 ये, तो माइनस के 9i2 और i1 कितना है आपके पास 3i1 इक्वल टू क्या बन गया 5। तो दो इक्वेशन आपके पास बन गई। अब दो इक्वेशन को बस आपको सोल्व ही तो करना है। देखो सोल्व कैसे करोगे, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपने ये लिख ली, देखो फर्स्ट वाली ये रही आपके पास इक्वेशन और सेकंड वाली ये रही। देखो i1 के मल्टीप्लाई में कितना है 6, तो इस नीचे वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस i1 के मल्टीप्लाई में कितना है 3। देखो ऐसे कर लो, इस 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो सॉरी भाई। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो 3 को मल्टीप्लाई पूरे से करना है, कभी ऐसे कर दो इस 4 से कर दो, ऐसा मत करना है ना, पूरे से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 12, इससे करोगे 18, इससे करोगे 9, इस वाले में देखो इसको इससे करोगे 6 पंजू कितना हो गया 30, फिर इसको इससे करोगे 18, इसको इससे करोगे कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो आपने दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब क्या करना है इनका, देखो अगर यहाँ पे होता प्लस और यहाँ पे होता माइनस, तब तो आपको इनके साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अगर दोनों की जगह सेम साइन आ जाए, भाई यहाँ पे प्लस आ जाए यहाँ पे प्लस आ जाए, जो आ रहा है अभी है ना, और यहाँ पे माइनस आ जाए और यहाँ पे भी क्या आ जाए माइनस, i1 मतलब किस में हो माइनस में हो, i1 किस में हो माइनस में, और ये वाला नीचे वाला भी किस में हो माइनस में, या तो आपके पास सेम साइन आए, यदि आपके पास आता है प्लस और माइनस, देखो अगर आपके पास प्लस माइनस आता है तो जो हमने ऊपर वाली प्रोसेस की थी वो सेम करनी है। लेकिन यदि आपके पास दोनों तरफ प्लस आ जाता है, ऊपर भी प्लस नीचे प्लस, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो आपको करना क्या है वो देख लो भी। अगर ऐसा कुछ आता है ऊपर भी प्लस नीचे प्लस, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी नीचे वाली इक्वेशन में सभी के साइन चेंज कर दो, बस इतना याद रखना है। ऊपर वाले में तो काट काट रहे थे प्लस से माइनस, लेकिन इस वाले में क्या कर दोगे आप साइन क्या कर दोगे चेंज। तो देखो कैसे करोगे, देखो 30 किसका हो जाएगा भाई माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, लेकिन ये किसका था माइनस का, तो माइनस का था प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये 18 किसका है प्लस का, ये नीचे वाला 18 किसका है माइनस का, तो आपस में कट जाएंगे। 54 में से कितना गया अभी 9, कितना बचा 45। इधर देखो माइनस का 30 में से 12 गए तो माइनस का 18, तो आपके पास i2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई आपके पास माइनस का
18/45, 18/45 कितनी आ गई? माइनस का 18/45। तो आप निकाल सकते हो। I2 का मान आपसे निकल गया, तो आप क्या करना, जैसे I2 का मान कितना निकला भाई? माइनस का 0.4। ये आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे इस वाली इक्वेशन में रख दो, I2 की जगह कितना रख दो? माइनस का 0.4 आपने रखा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 36 3.6 हो गया। देखो यहाँ पे 3.6 हो गया। 3i1, ये i1, ये 3.6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना बचा? 1.4। हमें किसका मान निकालना है? i1 का। i1 कहाँ चला जाएगा? इसके डिवाइड में। तो इसका, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0.4। देखो ये तो किस में आया है? माइनस में। ये किस में आया है? माइनस में। ये वाला किस में आया है? माइनस में। और ये वाला जो सेकंड वाला है I2, i1 जो है वो आपके पास आया प्लस में। आपके पास I1 की वैल्यू निकल गई और I2 की वैल्यू भी निकल गई। तो आज हम इसका एक फर्स्ट टाइप ही देखने वाले हैं, ठीक है, ओनली यही टाइप। आप करना क्या है, इसके सेम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, आपको ट्राई करना है इक्वेशन बनाने का। आपको जितना आप इक्वेशन बनाना सीखोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। आपको अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है, इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम इसकी एक और क्लास ले लेंगे इसी की सेम, उसमें क्वेश्चन हम चेंज कर देंगे। आप मेरे को ज़रूर बताएं। देखो अगर आप बताओगे तो मुझे पता भी नहीं लगेगा भी आपको क्या समझ में आया नहीं आया। तो आपको अगर कोई डाउट अगर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप बता सकते हैं सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा उन सभी कमियों को दूर करने की। ठीक है, आप अगर बोलोगे सर एक और क्लास लेंगे तो इसकी एक और क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन, आपको इसकी मैथ्स बनानी है, ट्राई करनी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस ये है, ये रहा आपके पास, और ये आपके पास बैटरी। इनकी वैल्यू मैं दे देता हूँ। ये है 5 वोल्ट, ये 3 ओम का, ये भी 3 ओम का, ये है 4 ओम का, और ये है 6 वोल्ट। आपको इनकी बस ओनली क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। अगर आप इक्वेशन बना लेते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इक्वेशन सर हमसे बन गई। आप टाइप भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में अपनी इक्वेशन, क्या क्या आपकी इक्वेशन बनी। देखो आज हमने क्या सीखा है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। क्या क्या सीखा है हमने? सबसे पहले हमने देखा मैथ्स, मैथ्स का पता करना है। मैथ्स के बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या माननी है, करंट माननी है। थर्ड स्टेप में इक्वेशन बनानी है। फोर्थ इक्वेशन में सोल्व करना है। मैथ्स एनालिसिस खत्म। इतना सही होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप इस क्लास को आराम से देखें, 1 से 2 बार ट्राई करें, नहीं हो तो ज़रूर बताएं। इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली वाली क्लास में इसका सेकंड टाइप लेकर। इससे अगली वाली क्लास में हम मैथ्स एनालिसिस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अपना चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा। बस उसके बाद हमारा बचेगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार डेल्टा। ठीक है, आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई, जय हिंद।